Assalamualaikum everyone and welcome back to Tabir's platform. आज करंट अफेयर्स की थर्ड एपिसोड और इसमें भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने मिस्टर अबू बकर पाशा से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, सी पैक, IMF जैसे जो करंट अफेयर्स के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज भी अगेन हम पेपर के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स आपके 2025 के एग्जाम में CSS में आ सकते हैं इन द करंट अफेयर्स, इवन इन द CSS essay पेपर, हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वेलकम मिस्टर अबू बकर। थैंक यू सो मच मिस्टर अबू बकर फॉर ज्वाइनिंग अगेन। थैंक यू सुमेरा। तो लास्ट टाइम भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। वंस अगेन इस एपिसोड में भी हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड जो फर्स्ट टॉपिक मैं चाहती हूँ कि आप डिस्कस करें दैट इज द इंक्रीजिंग एक्सट्रीमिज्म सिचुएशन इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई एक्सट्रीमिज्म है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और इन सब फैक्टर्स को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या निकाला जा सकता है। ओके, अगेन करंट अफेयर्स एस्पेक्ट से हम इसको डिस्कस करते हैं, एग्जाम एस्पेक्ट से भी, और एक जनरल आइडिया भी हम इसके ऊपर कन्वर्सेशन में करेंगे। एक्सट्रीमिज्म की सिचुएशन, सो हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किए थे। दो इम्पोर्टेंट हमारे एस्पेक्ट्स थे, जो कि था CPEC राइज एज वेल एज CPEC की डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सिचुएशन, एज वेल एज हमने इकोनॉमी की बात की। और दोनों टॉपिक्स में जब हम बात कर रहे थे तो हम एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे थे, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करते हैं एंड वो आपको दोनों चीज़ों को, आपकी इकोनॉमी को और एज वेल एज आपकी जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जस्ट लाइक CPEC, उनको इम्पैक्ट करती है एक्सट्रीमिज्म। तो एक्सट्रीमिज्म पे जब भी क्वेश्चन आएगा, और अगेन इट्स समथिंग जो कि आई कैन रिकॉल 2014 से पेपर्स में आ रहा है। उससे पहले भी आता था, 2014 के बाद तो उसका काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई। फिर देयर वाज अ ब्रेक फ्रॉम 2018 टू 2021, काफ़ी टॉपिक्स कम आने लग गए। अब जिस तरह जैसे-जैसे, क्योंकि करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है, तो जो भी आपकी कंट्री की सिचुएशन होगी, जो भी मेजर हॉट टॉपिक्स होंगे, वो आप उसके अंदर पेपर्स के अंदर भी एंटिसिपेट कर सकते हैं, पेपर के अंदर भी वो आएँगे। जब भी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर टॉपिक आएगा, राइज ऑफ इंसर्जेंसी, राइज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान और एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, तो उसके अंदर आप बैकग्राउंड देंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक तो एक्सट्रीमिज्म होता क्या है, एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन क्या है। आइदर एक्सट्रीमिज्म सिर्फ टेररिज्म का नाम है, किसी राइजिंग अप्स इंसर्जेंसी का नाम है, या एक्सट्रीमिज्म नैरेटिव्स का भी नाम है। आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे एक्सट्रीमिज्म की, तो इट इज अ कलेक्टिव माइंडसेट। इट्स नॉट ओनली, जो टेररिज्म है वो रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, बट आप उसको सिर्फ टेररिज्म की फॉर्म में नहीं देख सकते, आप उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की फॉर्म में नहीं देख सकते, आप उसको इंटरनल सिचुएशन में भी देखेंगे। जैसे आप का एक इंसिडेंट हुआ था, ये जो पिछला लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ था, वेयर जब एक खातून थी, उन्होंने कोई ड्रेस पहना हुआ था जिसपे अरेबिक अरेबिक कैलीग्राफी की हुई थी, एंड देयर वर पीपल हु थॉट दैट उन्होंने कोई उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए हैं, या कोई कुरानी आयत लिखी हुई है, ऑल्दो इट वाज जस्ट अ कॉमन अरेबिक। तो वो भी एक एक्सट्रीमिज्म का ही वाकया था। ऑल्दो कि हम उससे सर्वाइव कर गए, उसमें एक पाकिस्तान की पुलिस ने काफ़ी, पंजाब पुलिस ने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया एंड टू मिटिगेट दैट, बट वो भी एक माइंडसेट को ही शो करता है, दैट इज ऑन द एक्सट्रीमिज्म साइड। इस तरह आप डिफरेंट इंसिडेंट्स देखते हैं जहाँ पे माइनॉरिटी किलिंग्स होती हैं जस्ट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, एंड ये भी एक एक्सट्रीमिज्म की ही एग्जांपल है। और इसी को जब आप ब्रॉड लेवल पे ले जाते हैं, तो वो आपके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, इंसर्जेंसीज के अंदर भी इम्पैक्टेड स्टार्ट हो जाता है। एंड इसकी मेजर आपको रूट कॉजेज देखनी पड़ेंगी। जब भी आप एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं कि पाकिस्तान में आप राइज है एक्सट्रीमिज्म का, तो उसकी रूट कॉजेज देखनी पड़ेंगी आपको। और रूट कॉजेज के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाएगा एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं है, एंड नैरेटिव की कमी है आपके पास। ठीक है, आपका कोई काउंटर, वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमिज्म, तो
एक्सट्रीमिज्म आपका उसके रीजंस क्या है, उसके मेजर रीजंस क्या है कि आपकी एजुकेशन नहीं है, आपके ग्राउंड लेवल के ऊपर भी लोग उतने मेच्योर नहीं है, द इंटेलेक्चुअल लेवल इज लो, दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड। उनको जो भी इन्फॉर्म किया जाएगा, जो मैसेज होते हैं ना, उनको कोई लीड करता है, और जो भी ओपिनियन मेकर होता है, जब आप फार ऑफ एरियाज में चले जाएंगे तो वहां पे ओपिनियन मेकर उनका जो भी उनको डिक्टेट करेगा वो उसी को फॉलो करेंगे। एंड देयर इज अ टेंडेंसी इन आवर कल्चर कि आपने दूसरी साइड का ओपिनियन नहीं सुनना, आपने दूसरी साइड को we are not habitual of listening to a disagreement. We don't believe in the phrase let's just agree to disagree. We are not that kind of a people. हम लोग कहते हैं जो हमने नैरेटिव बिल्ड किया है जिसके ऊपर हम लोगों की, और हमारे यहाँ पे नैरेटिव्स के ऊपर कंप्लीट जिंदगी गुजर जाती है लोगों की। दे आर अपराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नैरेटिव, दे आर like dictated कि how you should live and what sort of lifestyle you should adopt, and वो नैरेटिव आपका आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। एंड जब आपने आपकी होल ग्रोथ ही एक नैरेटिव के ऊपर हुई है, तो जब आप एक दूसरा नैरेटिव देखते हैं तो आप इतने इंटेलेक्चुअली मेच्योर नहीं होते कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें। तो दैट इज काइंड ऑफ एन एक्सट्रीमिज्म, और यही बेसिस फाउंडेशन आपकी बनाता है एक्सट्रीमिज्म की, जो कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखते हैं। और जब आप इसको टेररिज्म की फॉर्म में देखते हैं तो राइजिंग एक्सट्रीमिज्म आपका बढ़ ही रहा है। उसकी वजह ये है कि आप अमेरिका का विड्रॉल हुआ आपका अफगानिस्तान से, एंड उसके बाद वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आ गई, एंड तालिबान के साथ हम लोग वी नो द हिस्ट्री दैट दे आर quite extremist when they are called out by the Western scholars. So they are in terms on the side of extremism from their side. यहाँ पे जब वो ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं दैट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ द पीपल, दैट इन्वॉल्व्स टेररिज्म एक्ट्स, तो वो एक्सट्रीमिज्म में ही आ जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान में इन इन हाउस और नेशनल लेवल के ऊपर भी आपके काफी एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, और देयर इज एन अपराइज। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई हैं, डिफरेंट टेररिस्ट आउटफिट स्टार्ट हो गई हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान आर बीइंग ऑन द अपराइज सिंस तालिबान केम इनटू अफगानिस्तान, और उनकी अपनी डिमांड्स एंड दे डू हैव देयर ओन नैरेटिव, बट देयर इज एन अपराइज इन टेररिज्म एंड एक्सट्रीम एक्टिविटीज इन पाकिस्तान since the withdrawal of American troops from Afghanistan. और उसके ऊपर आपकी जो मेजर रीजन आएगी अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, वो आएगी आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। राइट, आप जब इकोनॉमिकली स्टेबल ही नहीं है तो आपको बड़ा आसान होता है, आपका एक यूथ बल्क है, और जो एक जॉबलेस यूथ बल्क है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। तो उनको अपने ओरिजिनल गोल से या उनको अपने लाइफ गोल से हटा के किसी एक्सट्रीमिज्म की साइड पे लेके आना, दैट्स वेरी इजी। एंड पाकिस्तान का इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अभी हम वी वर टॉकिंग इन द लास्ट पॉडकास्ट अबाउट द इन्फ्लेशन, और पाकिस्तान में राइजिंग इन्फ्लेशन लेवल्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो वो दैट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जो कि आपको रेडिकलाइजेशन की तरफ, एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि यूथ है, इफ समवन इज जॉबलेस, they are jobless for like suppose 1 year, 2 year, 5 years, तो what would they do? There would be an increased frustration in them, और जो increased frustration होगी वो फिर रिजल्ट करेगी कि उनको कोई भी डाइवर्ज कर सकता है उनके ओरिजिनल पाथवे से, जो कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएगा। मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि कुछ नए फैक्शंस भी स्टार्ट हो गए हैं, ग्लोबल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, सेपरेट ग्रुप स्टार्ट हो गए। बलोचिस्तान के अंदर पहले वी वर फेसिंग challenges, radical challenges from KPK side और the GB side, और उन एरिया से जहाँ पे देयर इज अ पब्लिक सेंटीमेंट जो कि स्टेट के अगेंस्ट है, या दे हैव देयर ग्रीवियंसेस, उनके अपने इश्यूज हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म इंसिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर की वजह से वहाँ पे इंसिडेंट ज्यादा होते हैं। Now you are seeing uprising in Balochistan as well. BLA Baloch Liberation Army वो काफी एक्टिव है इन दीज इंसिडेंट्स। एंड जब हम बात करते हैं बलोचिस्तान की, तो फिर वहां पे आप सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं देखेंगे, आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसके अंदर। आपके ग्रुप्स हैं, जैसे इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बलोचिस्तान के अंदर, विद द सपोर्ट दे आर प्रोवाइडिंग, विद द इन्फो दे आर प्रोवाइडिंग, इवन द वेपन्स दे आर प्रोवाइडिंग। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस कि बलोचिस्तान के अंदर जो भी अपराइज और इंसर्जेंसी हो रही है वो सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं है, या इट्स नॉट ओनली
इन टर्म्स ऑफ द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल, बट उसके ऊपर उसके अंदर एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल एजेंडा भी इन्वॉल्व है। तो आपने ये एस्पेक्ट्स भी देखने हैं जब आप एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे। आपने कम्युनिटी और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी देखना है कि गवर्नमेंट उसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर रही है। जैसे अभी मैंने बताया कि एजुकेशन एक फैक्टर है, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एजुकेशन के लिए कितना बजट दिया जा रहा है। एक्सट्रीमिज्म बढ़ने की एक वजह ये भी है कि हम चीज़ों को नैरेटिव से और उसको हम एजुकेशन से कंट्रोल नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम उस अपराइज को मिलिट्री ऑपरेशन से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसको टेम्पररी तो खत्म कर देता है, बट वो जनरेशनल बेसिस के ऊपर आपके साथ रहेगी, वो चीज़ आपको हर्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2008 की बात करें और उसके बाद 12 तक हमने ऑपरेशंस किए, हमने क्लीन अप ऑपरेशंस किए केपीके में, फाटा के एरियाज के अंदर, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट नहीं। उसके बाद एपीएस हुआ एंड स्टिल एपीएस आज तक इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं। उसमें से कुछ तो उनके बेसिक उनके नैरेटिव बेस्ड इंसिडेंट्स या अटैक्स हैं, बट कुछ अटैक्स हैं रिसर्जेंस अटैक्स, कुछ आउट ऑफ रिवेंज भी होते हैं। तो वेपन से वेपन को खत्म नहीं किया जा सकता। आपने लोगों को एजुकेट करना है, आपने काउंटर नैरेटिव्स देने हैं, आपने उनको बताना है कि एक्सट्रीमिज्म इज नॉट इस्लाम, किलिंग समवन इज नॉट इस्लाम, टेररिज्म इज नॉट इस्लाम। और जब उनको दूसरा नैरेटिव ही नहीं मिला, कभी उनको कभी यही नहीं मिला कि इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, और आपने अगर रिलीजन को प्रमोट भी करना है या फॉलो भी करना है, तो यू डोंट नीड टू किल पीपल, यू डोंट नीड टू किल इनोसेंट पीपल। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये स्टेट नैरेटिव्स जाते हैं, और ये एजुकेशन से ही जाएंगे। ये जो लोकल ओपिनियन लीडर्स हैं उनको एजुकेट करने से जाएंगे। ये रिस्पॉन्स होगा। इवन कम्युनिटी बेस पे हम लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि देर आर एलिमेंट्स जो कि अभी भी इनको सपोर्ट की करते हैं। कोई भी मूवमेंट है, कोई भी एक्सट्रीम रेडिकल मूवमेंट है, वो अपने 4-5 लीडर्स की बेस पे नहीं बनती, उनके पीछे एक अच्छी पॉपुलेशन होती है, और वो पॉपुलेशन डिफाइन करती है कि वो कितना स्ट्रेंथेंड है। अब उस पॉपुलेशन की भी ब्रेन वॉशिंग हुई होती है, तो उन उन पॉपुलेशन की ग्रीवियंसेस एड्रेस करना भी गवर्नमेंट का काम है, और कम्युनिटी का एज अ होल भी हम लोगों का काम है कि वी नीड टू एजुकेट पीपल, वी नीड टू ब्रिंग अप दिस कल्चर ऑफ डिबेट, वी नीड टू ब्रिंग अप दिस कल्चर ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, जिसमें हम दूसरे की बात भी सुने, एंड वी ट्राई टू लिसन फर्स्ट बिफोर रिस्पॉन्डिंग कि वो बंदा क्या क्या रहा है। देर आर इंसिडेंट्स जब दो बंदे एक ही पेज पे होते हैं, बट उनकी वर्डिंग की वजह से एक बंदे को लगता है यार शायद ये बंदा मेरे अगेंस्ट बात कर। तो इस तरह की चीजें, प्लस इंटरनेशनल कॉपरेशन हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं या ऑन अ डाउन साइड है। तो जब इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग नहीं होगी, तो हम लोगों के ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं कर सकते, हम अपने यूथ पल को इंगेज नहीं कर सकते इन आईटी, इन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, जिससे हम ना सिर्फ अपने एक्सट्रीमिज्म को कम करें, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर करें, बल्कि हम इकोनॉमी को भी बेहतर करें। बट वी डोंट हैव द बैंडविड्थ फॉर दैट। हम लोग करप्शन जैसे इश्यूज फेस कर रहे हैं, हम इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज फेस कर रहे हैं। इस वजह से हम अभी तक इसको एक्सट्रीमिज्म के नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सके। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपकी ये है कि आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है, आपने एजुकेशनल रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, आपने क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन करनी है, आपने डिप्लोमेटिकली, आइदर इट्स इंडिया, आइदर इट्स अफगानिस्तान, तालिबान, एनी कंट्री, ईरान, आपने उनके साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आपने इंगेज करना है, आपने उनके साथ ट्रेड इंक्रीज करना है, और दोनों जगह पे, दोनों एरियाज के अंदर आपने मिलिटेंट मूवमेंट को सप्रेस करना है। यू नीड टू एक्सेप्ट वन थिंग कि एक प्रॉब्लम है, फिर उसका इलाज होगा। अगर वो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो यू कैन नॉट टैकल दैट। तो ये सारे फैक्टर्स आपने टच करने हैं पेपर में व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीमिज्म। इंक्रीज क्यों है, उसके जो मेजर फैक्टर्स हैं वो क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कस किए हैं। सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, आपका यूथ डेमोग्राफिक बहुत ज्यादा है, आपकी जॉब्स नहीं है, कोई सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल पॉलिसी भी आपके पास नहीं है। आप आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज ही चेंज होती जा रही है, एंड देन आपका जो मेजर चंक ऑफ द बजट है वो आप आपका जो एक्सपेंस हो रहा है वो मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो मिलिट्री से भी मैंने जैसे बात की कि आप सप्रेस तो कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म उसका सोल्यूशन तो ढूंढ सकते हैं, बट आप जब तक उनको एजुकेट नहीं करेंगे, तो यू नीड टू इंक्रीज द बजट इन योर एजुकेशन, इन योर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, एंड वहां से आप थोड़ा सा अपना
जो फोर्स है, बाय फोर्स जो आप सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा कर्ब करें, उसको थोड़ा सा कम करें, तो यू वुड सी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। और दिस इज अ प्रॉब्लम, एक्सट्रीमिज्म इज अ प्रॉब्लम जो कि कोई शॉर्ट टर्म में खत्म भी नहीं होने वाली। ये रेडिकल एलिमेंट्स जो बने हैं, इट टुक देम डेकेड्स टू कम इनटू बीइंग, और उनके ग्रीवियंसेस भी डी रेडिकलाइज तब होंगे, उसमें डेकेड्स लग सकती हैं। फिर इसमें हमारे मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है। मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए। वी आर जर्नलिस्ट नीड टू बी लिटरेट, दे नीड टू बी सम बाउंड्रीज कि आपने क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, आपने लोगों को किस तरह से एजुकेट करना है, आपकी मूवीज, आपके ड्रामाज, आप किस तरह के सोशल, आपका जो कंटेंट है वो एक्सट्रीमिज्म में इस टाइम पे क्योंकि फ्री एक्सेस है, तो जो आप डिबेट सोशल मीडिया में देखते हैं दे आर मोर टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग रेडिकल पीपल रादर देन कर्बिंग देम डाउन। कम नहीं कर रहे, वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एजुकेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए, एजुकेशनल रिफॉर्म ही सोल्यूशन है आपका किसी भी तरह की एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने का। तो ये सारे फैक्टर्स बना के आप एक अपना कंक्लूजन दे देंगे। वेरी वेल एक्सप्लेन। बुकर, अभी एक्सट्रीमिज्म को ही डिस्कस करते हुए आपने पाक अफगान सिचुएशन पे बात की आफ्टर तालिबान, जिस तरह से तालिबान के आने के बाद जो है वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो है वो पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं। तो आफ्टर द विड्रॉल ऑफ यूएस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस कहाँ स्टैंड करते हैं? ओके, अगेन ये हम जैसे हम देखें कि ये हमारा इस टॉपिक के अंदर भी हमने इस एलिमेंट को टच किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री ने विड्रॉ किया। इट्स बीन 3 years, ऑलमोस्ट थर्ड ईयर है। उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड तो ये था कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बिकॉज अमेरिका की प्रेजेंस से काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएशन हो रही थी। बट सिंस देयर कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, हालात पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज्म है उसमें इंक्रीज हुआ है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बायलैटरल रिलेशन जो हैं वो टू एंड फ्रो रहे हैं। देयर इज अ सी सॉ रिलेशन सिंस 3 years। कोई हम उसकी में कोई एक साइड पे नहीं गए, उसमें कुछ चीजें पॉजिटिव साइड पे भी हैं और कुछ चीजें नेगेटिव साइड पे भी हैं। जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो है इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जो पाकिस्तान में अटैक्स बहुत ज्यादा हो गए, पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा हो गई, एंड पाकिस्तान का जो स्टेट नैरेटिव है वो यही है कि ये क्रॉस बॉर्डर आ रहे हैं, अफगानिस्तान की साइड से आ रहे हैं। और अफगानिस्तान में भी इट्स नॉट द तालिबान, बट अफगानिस्तान तालिबान बैक कर रहे हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान को टू कॉज दीज अटैक्स एंड इम्पैक्ट्स। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर इम्प्लीकेशन जब से अमेरिका ने विड्रॉ किए। द सेकेंड इम्प्लीकेशन इज पाकिस्तान में रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया। एज पर अक्टूबर 2024 तकरीबन 4 लाख रिफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर आए हैं। पाकिस्तान ने एक्सपेल तो किए हैं रिफ्यूजीज को बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन देयर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई रजिस्टर्ड रिफ्यूजी नहीं है, अगर कोई इफ समवन इज एन अफगान अफगान रिफ्यूजी और उनका आईडी कार्ड नहीं है उनके पास, उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया एज ए रिफ्यूजी, तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अभी आपने इस साल हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि उन्होंने एक्सपेल किया है अफगानिस्तान में वापस। बट ऑन द सेम हैंड, ऑन द अदर साइड 4 लाख नए लोग ऐड हो गए हैं 2024 में अलोन। ठीक है, एक साल के अंदर इतना ज्यादा रिफ्यूजी इन्फ्लक्स आ गया, तो वो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है जिनको आपने सपोर्ट करना है वो आपकी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करेंगे, आपके रिसोर्सेज पे भी इम्पैक्ट करेंगे। तो ये दूसरा मेजर चेंज आया है जब से अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉल हुआ है। एक आपकी राइज ऑफ इंसर्जेंसी हुई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हो गई है टीटीपी, और आपके रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स भी हुआ है, एफ्लक्स भी हुआ है, बट इन्फ्लक्स आपका ज्यादा हुआ है। इकोनॉमी एंड ट्रेड रिलेशंस की भी बात करेंगे इसके अंदर, कि जो ट्रेड है पाकिस्तान अफगानिस्तान का वो कम हुआ है इस साल स्पेसिफिकली। 18% की फिगर है जो कि कम हुआ है, और 18% ट्रेड कम होने का मतलब है कि ये केपी के रीजन को ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि केपी के बॉर्डर करता है अफगानिस्तान के साथ। आपका सेंट्रल जो है या आपका जो पंजाब रीजन है वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ एज कम्पेयर टू केपी के। बट ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो 18% आ गया, और दैट इज नॉट गुड, बिकॉज इंडिया के साथ हम ट्रेड नहीं कर रहे। अब हम अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड माइनस में जा रहा है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपकी लोकल कमोडिटीज की प्राइस ज्यादा होती है, इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। तो आप सिर्फ एक्सट्रीमिज्म या टेरर फ्रंट पे हमने उनके साथ रिलेशन नहीं रखने, बल्कि हमने ट्रेड रिलेशन भी बेहतर रखने हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है।
बट ऑन द पॉजिटिव साइड ये भी है कि बिकॉज केपी के रीजन है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, तो चाइना काफी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जो चाहता है कि आपके और अफगानिस्तान के रिलेशन बेहतर हो। चाइनीज इंटरवेंशन भी हुई है, इवन दो चाइना डजंट रिकॉग्नाइज देम। पाकिस्तान की कोशिश है कि रिकॉग्निशन मिले तालिबान गवर्नमेंट को इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, बट चाइना स्टिल पुश कर रहा है दोनों साइड्स को टू हैव बेटर बायलैटरल रिलेशंस, इनका ट्रेड इंक्रीज हो, इनकी आपस की म्यूचुअल हार्मनी इंक्रीज हो, क्योंकि चाइना का क्या स्टेक है इसके अंदर, सी पैक स्टेक है, जो कि हम लास्ट पॉडकास्ट के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे कि सी पैक एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है चाइना की। तो चाइना वुड नॉट वांट कि ये सैबोटेज हो जाए ड्यू टू पाकिस्तान कंफ्लिक्ट या पाकिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन। तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान भी नहीं छोड़ा हुआ, वो खुद भी पुश कर रहे हैं। तो दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड के चाइना इज acting as a neutral person, increasing the collaboration between Pakistan and the Taliban of Afghanistan. And Pakistan Afghanistan Taliban की हिस्ट्री इतनी बुरी नहीं रही, they have been quite supportive towards each other. पाकिस्तान में still बहुत ज़्यादा factions हैं और even leadership में भी factions हैं जो कि they do have a huge corner for the Taliban and the Taliban government in Afghanistan. एंड पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल एफर्ट्स भी कर रहा है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी कर रहा है टू गेट देयर रिकॉग्निशन। अब एक साइड पे जैसे हमने डिस्कस किया कि चाइना बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है टू कर्ब द टेंशंस टू गेट देम क्लोज। इंडिया ऑन द अदर हैंड डजंट वांट इट। इंडिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहा अफगानिस्तान के अंदर। उसकी वेरी कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर देख सकते हैं कि इंडिया इज सपोर्टिंग अफगानिस्तान टू डेवलप। एंड ये एक सॉफ्ट पैरामीटर होता है किसी भी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। तो अगर वो क्रिकेट को टारगेट कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग अफगान क्रिकेट, सो दे आर सपोर्टिंग अफगानिस्तान फैंस एज वेल। एंड क्रिकेट मेजोरिटी अफगानिस्तान में भी जो मेजर स्पोर्ट है वो वही है। तो जो पब्लिक सेंटीमेंट होते हैं वो इस तरह जाते हैं किसी कंट्री के फेवर में और किसी कंट्री के अगेंस्ट। तो ऑन क्रिकेट फील्ड अफगानिस्तान और इंडिया बहुत क्लोज है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्लोज नहीं है। और फिर ये आपको पब्लिक सेंटीमेंट्स में भी नजर आएगा। तो दिस इज अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो कि इंडिया की साइड से हो रही है और हमने इसको भी काउंटर करना है। तो चाइना की साइड पे देखें तो इट्स अ पॉजिटिव, इंडिया की साइड पे देखें तो इट्स अ नेगेटिव। ट्रेड साइड पे देखें तो इट्स अ नेगेटिव, बट डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें तो इट्स अ पॉजिटिव क्योंकि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं टू गेट द रिकॉग्निशन। एक्सट्रीमिज्म की साइड पे देखें, टेरर की साइड पे देखें तो इट्स अ नेगेटिव। इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज की बेस पे देखें तो इट्स अ नेगेटिव। तो इट्स अ टू एंड फ्रो रिलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तालिबान जो कि हम अभी तक देख रहे हैं सिंस 2001। और हम इसको लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इट्स अ परसिस्टेंट इशू। जब तक तालिबान गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान की वो विद इन अफगानिस्तान ऐसे ऐसी पॉलिसीज नहीं अडॉप्ट करती, जैसे वहाँ पे एक वुमेन के अगेंस्ट काफी उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं एंड उनकी वहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिसीज भी काफी सख्त हैं। तो उनकी बेसिस पे अफगानिस्तान के अंदर अभी भी कंफ्लिक्ट्स हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अभी भी इंसर्जेंसी है, टेररिज्म हो रहा है। तो अगर वो अपना कंट्रोल अपने लैंड के ऊपर जब तक नहीं अडॉप्ट कर लेते, वी कैन नॉट से कि पाकिस्तान सेफ है। यही प्रॉब्लम बाकी कंट्रीज को रहती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दूसरी कंट्री से, कि अगर किसी नेबरिंग कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर जो दूसरा साथ नेबरिंग कंट्री है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से अफगानिस्तान तालिबान दे वुड नीड टू स्टेबलाइज देयर साइड एंड they need to stop sponsoring or facilitating attacks in Pakistan through Tehreek-e-Taliban Pakistan, या उनको एटलीस्ट प्रोटेक्ट करना स्टॉप करना होगा। एंड देन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और स्टेबिलिटी आ सकती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को सिक्योर करें और अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी इंक्रीज करें, अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करें एंड साथ कंटिन्यू करें अफगानिस्तान के साथ टॉक। बिकॉज एज वी हैव मेंशन्ड इन द एक्सट्रीमिज्म टॉपिक एज वेल कि बाय फोर्स चीजें ठीक नहीं हो सकती। इट वुड ऑलवेज बी बाय डिबेट, इट वुड ऑलवेज बी ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट्स एंड बिकॉज दे आर नेबरिंग कंट्रीज। तो इवेंचुअली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान गवर्नमेंट सबका भला इसी में है, सबके लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन कि दे सिट टुगेदर, दे कोलैबोरेट, दे ओपन द ट्रेड डोर्स, दे स्टॉप
द टेररिज्म अक्रॉस बॉर्डर्स, एंड इससे एक बेहतरी की तरफ चल सकते हैं इन अ वेरी लॉन्ग टर्म। Thank you so much, Abu Bakr. Again, very informative and very well explained. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम मजीद टॉपिक्स को कवर करेंगे. Thank you so much. थैंक यू.